एक समय की बात है, एक गांव में साहूकार रहते थे। उनके घर में बहुत सी धन संपत्ति थी। साहूकार बड़े दयालु थे, साथ ही वे दानी और धार्मिक स्वभाव के थे। वे बहुत दान पुण्य करते थे और जो भी उनके द्वार पर सहायता के लिए आता था उसे कभी भी निराश नहीं करते थे। वहीं उनकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वो साधुओं को भी दान नहीं देती थी। इतना ही नहीं, वह साहूकार को भी किसी को भी पैसा देने से मना करती थी। एक बार साहूकार किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। तब एक साधु उनके घर पधारे और भिक्षा मांगने लगे। घर में केवल साहूकार की पत्नी ही थी। वह उस समय अपने घर को लीप रही थी। उसने साधु से कहा कि हे साधु बाबा, अभी मैं अपना घर लीप रही हूँ, अभी आपको कुछ नहीं दे सकती, आप बाद में आइएगा। साधु चले गए। कुछ दिन पश्चात साधु पुनः उसके घर पधारे और भिक्षा मांगने लगे। इस बार साहूकार की पत्नी ने कहा, मैं अभी अपने पुत्र को भोजन करा रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप कृपा करके किसी और समय आइएगा। महात्मा फिर से बिना कुछ लिए ही लौट गए और कुछ दिन पश्चात फिर उनके द्वार पर आए और इस बार भी साहूकार की पत्नी ने कुछ बहाना बनाया। उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हें प्रतिदिन और प्रत्येक क्षण का अवकाश मिल जाए, तुम्हारे पास कुछ भी करने का न हो, तब क्या तुम मुझे दान दोगी? साहूकार की पत्नी ने कहा, जी महाराज, यदि मुझे हर समय का अवकाश मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। साधु ने कहा कि तुम हर बृहस्पतिवार दिन निकलने के बाद उठो, फिर घर में झाड़ू लगाकर उसे कूड़ा को एक ही कोने में इकट्ठा कर दो, उसे बाहर मत फेंको, घर में चौका आदि भी मत लगाओ। भोजन बनाने के पश्चात भोजन चूल्हे के पीछे रखो। साहूकार से कहो कि वो हर बृहस्पतिवार हजामत बनवावे। इस दिन पीले वस्त्र भूलकर भी धारण मत करो। संध्या के समय अंधकार होने के पश्चात दीपक प्रज्वलित करो। बृहस्पति के दिन कोई पीले रंग का भोजन भी मत ग्रहण करो। यह सब करने से तुम बिल्कुल भी घर के कार्यों में व्यस्त नहीं रहोगी, तुम्हारे पास समय ही समय होगा। जैसा साधु ने कहा, साहूकार की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ बृहस्पति बीतते ही उसके घर से धन और संपत्ति सब चले गए, यहाँ तक कि एक एक अन्न के दाने के लिए तरसने लगे। कुछ दिन पश्चात साधु पुनः पधारे। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि हे साधु बाबा, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? साधु ने कहा कि जब तुम समृद्ध थी तब भी तुमने मुझे खाली हाथ लौटाया, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं था, और अब जब तुम्हारे पास पूरा अवकाश है तब भी तुम मुझे भिक्षा देने से मना कर रही हो। तुम चाहती क्या हो? तब साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करे साधु बाबा, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर में पहले की तरह धन एवं समृद्धि आए। मैं कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। तब साधु ने कहा कि प्रति बृहस्पतिवार भोर में जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करो, पूरे घर को गाय के गोबर से लीपो, घर में जो भी पुरुष हैं उनको हजामत न बनवाने दो, संध्या में अंधकार होने से पहले दीप प्रज्वलित करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। साहूकार की पत्नी ने साधु से कहे अनुसार ही सब किया और उसके घर में फिर से धन संपत्ति का आगमन हुआ।